और कितना शर्माओगी रेशमा। और ये बताओ शादी कब करोगी? अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। साहिल, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ और आप एक अमीर घर से। हमारा रिश्ता होना नामुमकिन है क्योंकि धर्म भी अलग है और हमारी फैमिली भी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। ठीक है, तो मैंने फैसला कर लिया है, चाहे हमारे परिवार वाले माने या ना माने, हम आज ही शादी करेंगे। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारा साथ जरूर देंगी। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। हम तो कब से तैयार हैं साहिल। ये सुनते ही साहिल रेशमा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाता है जहां दोनों भगवान के सामने शादी करते हैं और फिर साहिल उसे अपने घर ले आता है। ये देखते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उसकी चारों बहुएं भी मौजूद होती हैं। कमबख्त, ये तूने क्या किया? मैं गलत नहीं हूँ तो तूने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है ना। ये हिजाब बुर्खा तो उसमें ही लगाया जाता है। तुझे एहसास भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। अरे तूने मुझे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देवर जी, आपने क्या किया? आप जानते हैं ना कि हमें आपकी शादी का कितना बेसब्री से इंतजार था और आपने अचानक से वो भी अलग धर्म में शादी कर ली। सच में साहिल, हमें तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ भाभी और माँ, मैंने अचानक से ये फैसला लेकर आप सबका दिल दुखाया है, लेकिन आप लोगों से पूछता तो आप मानते नहीं और हमने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है। माँ, ये न चाहते हुए भी आपकी बहू बन गई है। अब गृह प्रवेश की रस्म कर दीजिए। मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कोई गृह प्रवेश नहीं करने वाली, जिसको करना है वो करे। गायत्री गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, पर चारों जेठानी अपने प्यारे से देवर की स्थिति समझती हैं। इसीलिए बड़ी जेठानी अंकिता आरती की थाली लाकर मुस्लिम बहू की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। तभी अचानक से रेशमा अंकिता के गले लग जाती है। शुक्रिया बाजी, आपने मुझे समझा, मेरा गृह प्रवेश करवाया। आप तो मुझे समझती है ना। मैं सच में इस घर में ढलने की और पूरी कोशिश करूंगी। देखो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन माँ जी मान जाएंगी और ये विवाद भी तो थोड़ा गंभीर है। हाँ बाजी। अच्छा बाजी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं तो मैं आप सबको बाजी कह सकती हूँ ना? अंकिता दीदी, आप इसकी बातों में क्यों आ रही हैं? माँ जी को पता चला तो हमसे भी बात करना छोड़ देंगी और हमें घर से बाहर निकाल देंगी। आप तो जानती हो उनका गुस्सा। देखो पूजा, साहिल ने पूरे रीति रिवाज के साथ रेशमा से शादी कर ली है। शादी के बाद वो हमारे घर की हुई, ना कि अपने घर की, तो अपनाने में कैसा एतराज? अगर हम अपनी देवरानी को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? मान जाओ। ठीक है, अब से हम अपनी छोटी देवरानी का ख्याल रखेंगे। चारों जेठानी खुश हो जाती हैं। गृह प्रवेश के बाद पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते। अगले दिन चारों जेठानी रेशमा को घर के तौर तरीके और पहली रसोई के रिवाज बताकर उससे खाना बनवा लेती हैं। जब सास खाने का पहला कौर खा लेती है, ये क्या है? ये खाना तुम चारों में से तो किसी के भी हाथ का नहीं है। अब ये मत कहना कि ये खाना इस मुस्लिम रेशमा ने बनाया है। नाज हो तुम सबका। तुम सबने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। तुम लोग मर गए थे क्या जो अपने हाथ का खाना बनाकर नहीं खिला सके और इसके हाथ से बनवा दिया और इसे रसोई में भी जाने दिया? सब अपवित्र कर दिया। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खाना रेशमा ने हमारी देखरेख में बनाया है और अब तो वो इस घर की बहू है तो हमने उससे पहली रसोई की रस्म करवाई थी। अम्मी जान, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारी गलती की सजा आप खुद को ना दीजिए। खाना खा लीजिए। मुझे इस लड़की के हाथ का कोई खाना नहीं खाना है। गायत्री थाली में हाथ मार कर चली जाती, जिससे सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। देवरानी रोने लगती है। रेशमा, शांत हो जाओ। थोड़े दिन तक माँ जी ऐसे ही करेंगे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रेशमा, मेरी चारों भाभियों से अब तुम घुलो मिलो। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ भाभी। ठीक है देवर जी। 4-5 दिन गुजरते हैं। रेशमा ससुराल में इतना खुश नहीं होती क्योंकि जब कभी सास के सामने वो आ जाती तो गायत्री उसे सुना दिया करती थी। रेशमा बहुत दुखी होती है। देख चारों जेठानी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन चारों जेठानियां किटी पार्टी में गई होती है जहां मुस्लिम दोस्त जोया कहती है, यार तुम चारों के होने से आज किटी पार्टी में हमें बहुत मजा आया, लेकिन अभी पार्टी को खत्म करना होगा। वो क्या है ना, रमजान के दिन खत्म हुए, कल ईद है और मुझे ईद के लिए काफी तैयारी करनी है और कुछ शॉपिंग भी करनी है। अरे यार चल ठीक है। मेरी देवरानी भी तो मुस्लिम है, उसने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी देवरानी भी ईद मनाना चाहती होगी, लेकिन वो बेचारी हमारे घर में ईद मनाने से डर रही होगी क्योंकि माँ जी इसके खिलाफ है। अच्छा जोया, ये तो बताओ इसमें क्या क्या होता है? वो क्या है ना, हम चारों को अपनी देवरानी के लिए तैयारी करनी है। हमें तुम लोगों के रीति रिवाज पता नहीं है, थोड़ा बताओगी? तुम्हें क्या करना है इसका? तुम तो हिंदू हो। वो एक्चुअली मेरी जो देवरानी है ना वो मुस्लिम है। मेरे देवर ने लव मैरिज की है जिसकी वजह से हमारे घर में अब एक मुस्लिम देवरानी है, तो हम उसी के लिए ही तुमसे इसके बारे में पूछ रहे हैं ताकि हम भी उसके लिए कुछ कर सके। हाँ आप बताओ तो। हाँ तो बात ऐसी है, 30 दिन तक रोजा रखा जाता है। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं। रोजा खत्म होने के बाद ईद का चांद देख ईद मनाई जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाते हैं, अच्छा खाना खाया जाता है और बहुत कुछ। आज के दिन मार्केट में बहुत भीड़ होती है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम शॉपिंग के लिए निकले होते हैं। अच्छा, शॉपिंग भी करवाई जाती है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, हमें बहुत जरूरी काम करना है।
ये जानकर चारों जेठानी घर में आकर देवरानी के कमरे से गुजर रही होती हैं कि रेशमा अपनी अलमारी में से कपड़ों को निकाल कर बाहर फेंकती है। हम क्या करें, कैसे मनाएंगे हम अपने इस हिंदू ससुराल में अपनी ईद? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे वो खर्च हो चुके हैं। हम तो अपने कपड़े तक लेकर नहीं आए, यहाँ तो घर से निकलना भी पॉसिबल नहीं है, तो शॉपिंग करने का क्या खाक जाएंगे। पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन ईद पर पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा मिला ही नहीं। लगता है फिर से मायके जैसी गरीब वाली ईद मनेगी। दीदी वो तो बहुत रो रही है, इसका ईद मनाने का बहुत मन है और माँ जी उसे इस घर में ईद मनाने नहीं देंगे। उसके पास कपड़े भी नहीं है, क्यों ना हम उसे शॉपिंग पर लेकर चलें, इसी बहाने उसको कपड़े भी मिल जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी को पता चला तो हम चारों की टांग तोड़कर घर से बाहर कर देंगी। तो ठीक है, हम माँ जी को बताएंगे ही नहीं, रेशमा को किसी ना किसी तरीके से बाहर लेकर चलेंगे। सुनो रेशमा, माफ करना, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तो अब हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हें ईद की शॉपिंग करवाएंगे। ये आप क्या बोल रही हैं? माँ जी डांटेंगी, रहने दीजिए। अरे तुम किसी चीज की फिक्र मत करो रेशमा, हम है ना। फिर चारों जेठानियां तिगड़म लगाकर रेशमा को किसी न किसी तरीके से बाहर ले आती हैं और फिर उसे मॉल में ईद की शॉपिंग के लिए लेकर जाती हैं। अरे वाह, ये नीले रंग का सूट बहुत अच्छा लग रहा है रेशमा, तुम पर बहुत अच्छा खिलेगा। नहीं नहीं, ये हरा रंग का बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम इस लाल रंग के सूट में बहुत अच्छी लगोगी। अरे जेठानी जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आप सब अपने अपने हिसाब से हमें शॉपिंग करवा दीजिए ना, ऐसे में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप भी, अब हम 4 तरह का सूट तो नहीं पहन सकते ईद पर। चारों जेठानियां फिर अपनी पसंद की चीज उसे दिलाने लग जाती हैं। कोई उसे सूट दिलवाता है, तो कोई उसे हीरो का हार दिलवाता है, तो कोई उसे सैंडल दिलवाता है, तो कोई उसे पर्स दिलवाता है। ऐसे ही अलग अलग चीज वह अपनी मुस्लिम देवरानी को दिलवाती है, जिससे रेशमा की ईद की शॉपिंग भी हो जाती है और उसके पास भरपूर कपड़े, गहने, सब कुछ उसे एक झटके में मिल जाता है, जिसके लिए वो सालों से तरसी थी। जेठानी जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप चारों की, जो आप हमें ईद की शॉपिंग करवा रहे हैं। आज से पहले हमने इतना अच्छा और महंगा सामान कभी देखा न कभी पहना, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं। खबरदार जो आज के बाद खुद को गरीब कहा, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो। फिर चारों जेठानी रेशमा की शॉपिंग पूरी करवाकर घर पहुंचती हैं, जहां सास के कानों तक खबर भी नहीं पहुंचती और रेशमा की शॉपिंग भी पूरी हो जाती है। अब अगले दिन रात को चांद रात होती है, जिसे रेशमा अपने पति और जेठानी के साथ में देखती है और घर में मीठी सिवई बनाकर चारों जेठानी के गले लगती है। ईद मुबारक हो आप चारों जेठानी को। तुम्हें भी ईद मुबारक हो रेशमा, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, ये देखो। सरप्राइज में चारों जेठानी ने छत पर बाहर से नॉनवेज मंगवाकर टेबल पर सजाया होता है कि नॉनवेज की महक से सास छत पर आकर सब कुछ देख लेती है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है मेरे घर में? नॉनवेज कहाँ से आया? कहावत सही थी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तू भी वही है रेशमा, तुमने ये भी कहावत सुनी है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब मैं भी अपना एक फैसला लूंगी और कोई भी मेरे उस फैसले के बीच में नहीं आएगा। बहुत हो गया तुम लोगों का, पूरा घर अपवित्र कर दिया। चारों जेठानी के साथ साथ पूरा परिवार हॉल में खड़ा होता है, जहां गायत्री अब पांचों बहू को अपने घर से निकालने का फैसला सुना देती है। जिसके बाद, माँ जी हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बदले आप रेशमा को अपना लीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं अम्मी जान, इन्हें हमारी गलती की सजा मत दीजिए, मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे लगा था कि अब मुझे परिवार का प्यार मिलेगा, लेकिन शायद मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। माँ जी, इस हंसते खेलते परिवार को टूटने से रोक लीजिए। बड़े नसीब से मिलता है परिवार, जिनके पास नहीं होता वही जानता है इसकी कीमत। अच्छा ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। देखो बहू, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। मुझे समझ आ गया है कि धर्म से ऊपर दिल का रिश्ता होता है और सिर्फ इसी एक वजह से मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती। इसीलिए बहू, मैं आज से तुम्हें अपनाती हूँ। तभी रेशमा सास के गले लग जाती है और इस तरह रेशमा की ईद भी अच्छी हो जाती है और उसे सास का प्यार भी मिल जाता है। बेटी की पसंद और खुद की पसंद के दामाद के घर दावत। अरे इतना मंद मंद मुस्कुराकर कहाँ जा रही हो? हमसे मिलोगी नहीं? देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, बिंदी। कहा ना कि मैं बिंदी नहीं लगाती। कभी तो लगाओगी, फिर लजाती क्यों हो? जरा हम भी तो देखें। लो लगा लिया, अब मैं जा रही हूँ। कब से बोला हूँ अपनी माँ से शादी की बात कर लो, और कब तक इंतजार करें तुम्हारा? अच्छा सुनो, जूस तो पीती जाओ। रोशनी शर्मा कर जगदीश की बात सुन वहां से घर चली जाती। दरअसल पिछले 3 साल से जगदीश रोशनी एक दूसरे को जानते थे। रोशनी आते जाते मौसमी का जूस बेचने वाले जगदीश से टकरा जाती है, जिसके बाद उनकी खूब बातचीत चलती है। शादी के इंतजार में जगदीश की मां गुजर गई, लेकिन रोशनी के सहारे जगदीश फिर से पहले जैसा हो गया और आज रोशनी अपनी मां से शादी की बात करती है। मां, मैं कब से आपको एक बात बताना चाहती हूँ।
वो मैं जगदीश से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जगदीश? ये वही जगदीश है ना जिसके साथ मैंने तुझे एक बार देखा था? हाँ माँ, वही। तेरा दिमाग तो ठीक है, उस गरीब से शादी करेगी तू, और वो भी अपनी पसंद से? अपनी पसंद भी तूने ऐसी ढूंढी है? अरे अगर अपनी पसंद से शादी ही करनी थी तो कोई अच्छा लड़का तो ढूंढती। क्या दीदी, तूने अपनी पसंद का लड़का ढूंढा भी तो एक गरीब लड़का। सही बोल रही है माँ, ऐसे तो माँ आपकी नाक भी कट जाएगी। सीधी भाषा में बात करूं तो ये अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हैं। आप दोनों यही समझ लीजिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। ना मैं किसी और से शादी करूंगी और ना वो करेगा। मेरी शादी के इंतजार में उसकी माँ भी चल बसी। अब बस माँ आप हाँ कर दो और आप चिंता मत करो, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मुझे तो समझ नहीं आता, उसके 10 रुपए के जूस के ग्लास बेचने से तुम लोगों पर क्या ही पैसे होंगे? कैसे खुश रहोगे? और तूने मेरी नाक कटवाने के बारे में सोच ही लिया है तो जा कर ले शादी, लेकिन वो मेरी पसंद कभी नहीं होगा। और मैं अपनी छोटी बेटी की शादी खुद की पसंद से करूंगी, और वो भी अमीर लड़के से। हाँ माँ, मैं तो अरेंज मैरिज करूंगी और अमीर लड़के से करूंगी और आपकी पसंद से शादी करूंगी, इस पागल की तरह अपनी पसंद के लड़के से नहीं। वही तो, हे भगवान, कल को कोई मुझे ये ना कह दे कि एक बेटी की शादी बेटी की पसंद से करा दी और दूसरी की खुद की पसंद से। माँ कुछ नहीं होगा, आप दूसरों के बारे में इतना मत सोचा करो। अंजना अपनी बड़ी बेटी की शादी चुपचाप मंदिर में करवा देती है, वहीं छोटी बेटी के लिए खुद ही पसंद का अच्छा दामाद ढूंढकर उसका घर भी बसवा देती है। दोनों बेटी अपने अपने घर में बहुत खुश थी। रोशनी का पति जूस बेचकर रोज के 200-300 रुपए ले आता है। हाजी, इतने दिन से हमने लाला जी का जो उधार राशन लिया था उसके 700 रुपए देने थे, जो मैंने रोज के 100 रुपए बचाकर और आज के 200 रुपए मिलाकर दे दिए। लेकिन अब दूध का खर्चा कैसे निकलेगा और घर की पुरानी चद्दर फट गई है, नई लानी है और घर का राशन भी लाना है। पर आप चिंता मत कीजिए, बचे हुए 100 रुपए में से मैं 2 किलो आटा और पाव भर 2 चावल ले आती हूँ, जिससे कुछ दिन काम चल जाएगा। अभी भी पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं मैं, लेकिन पैसे इतने ही आ पाते हैं। अभी मुझे मौसमी की बोरी भी लेनी है, जिसके लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए, वरना मैं कल और परसों जूस नहीं बेच पाऊंगा। तो पैसे कैसे निकालूंगा? ऐसा कीजिए, आप राशन के पैसे ले लीजिए और मैं साथ वाली सुमन से 400 रुपए उधार मांग लेती हूँ, कुछ दिनों में लौटा देंगे। रोशनी, फिर कर्ज होगा, फिर उनके पैसे देने पड़ेंगे, घर में क्या खाएंगे? देखिए, फिलहाल ऐसे काम चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोशनी पड़ोस से पैसे मांग कर ले आती है और जगदीश को दे देती है। जगदीश रोशनी के साथ रोटी खाकर मौसमी की बोरी लेने चला जाता है और फिर जूस बनाकर सड़क पर बेचने लगता है। कम में ही सही, लेकिन गरीब बेटी खुश थी। वहीं अमीर बेटी आलिया चश्मा लगाकर मॉल में शॉपिंग बैग्स ड्राइवर को पकड़ाकर आगे आगे चल रही थी और कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ओह वाह, ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है, किटी पार्टी में यही पहन कर जाऊंगी। ड्राइवर, इसे भी पकड़ो। ढेर सारी शॉपिंग के बाद आलिया अपने पति के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती है। वक्त गुजरता है। एक दिन रोशनी अपनी माँ को फोन करती है, जहां माँ चश्मा लगाकर गौर से बेटी का नाम देख फोन उठा लेती है। हेलो, हाँ रोशनी बोल, कैसी है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्या नाराज हूँ, जब शादी तूने अपनी पसंद से ही कर ली है तो मेरी नाराजगी से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उस गरीब दामाद से मेरी कभी नहीं बन सकती। माँ, उन्हें एक मौका तो दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और पगफेरे के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाई हूँ और आप मेरे ससुराल भी नहीं आई, तो बस मैं एक छोटी सी दावत करना चाहती हूँ। ये भी खुद चाहते हैं कि आप कभी तो हमारे घर आए, इनको बहुत खुशी होगी। तो इतना कह रही है तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, मुझे उस जूस वाले जगदीश से कोई बात नहीं करनी। ठीक है माँ, बस आप आ जाना, उनके लिए उतना ही काफी है। रोशनी फोन रख देती है। कुछ देर बाद अंजना आलिया को फोन करती है, जहां उससे राजी खुशी बात करने के बाद अंजना रोशनी के दावत पर जाने की बात करती है। सुन आलिया के दिमाग में भी तिगड़म चलती है और पैसे के घमंड में वो भी अपनी माँ को न्योता देती है और फोन काटती है। अगले दिन अंजना 100 रुपए की एक मिठाई का डब्बा लेती है और 50 रुपए के केले और अमीर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहाँ दामाद खुशी से कहता है, अरे माँ जी, आप आ गई? आपका दामाद कब से इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, आज तो दावत है, काफी समय से आपने अच्छे खाने की शक्ल नहीं देखी होगी। आइए बढ़िया खाना दिखा देता हूँ, मेरा मतलब खिला देता हूँ। यह सुन अंजना को बुरा लगता है, लेकिन मुस्कुराकर वो घर में आ जाती है। अच्छा दामाद जी, पहली बार आपके घर आई हूँ, ज्यादा अच्छी मिठाई नहीं है, पर ले लीजिए। जब अच्छी नहीं है तो आप ये भी क्यों लाई? अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ माँ जी।
माँ आओ ना, मैंने मटर पनीर कोफ्ते पूरी और पनीर टिक्का चाउमीन बर्गर बाहर से मंगाया है, खा लो। बेटा तूने दावत पर बुलाया है और ये सब भी बाहर से मंगा लिया, कुछ अपने हाथ का भी बनाकर खिलाती ना। अरे नखरे मत दिखाइए माँ जी, खा लीजिए वरना ये भी आपको नसीब नहीं होगा। बात तो सही है, इससे पहले मैंने ये सब देखा भी नहीं होगा। ऑल राइट, तुम माँ जी को दावत करवाओ। मेरे पास दावत करवाने का फालतू टाइम नहीं है, मेरे दोस्त आने वाले हैं। ये दामाद जी मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फिर आलिया अपनी माँ को दावत परोसती है। दूसरी तरफ रमन अपने दोस्तों के साथ घर में 4 पैग लगा लेता है, जिससे नशा चढ़ने पर वो अपनी सास से बदतमीजी करने लगता है। उसके आगे से थाली उठाकर साइड कर देता है। अरे क्यों नहीं बुढ़िया, घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी क्या? हाँ, या घर का राशन खत्म हो गया था जो अपनी अमीर बेटी के दामाद के घर दावत खाने आ गई? वैसे इतना अच्छा आपने खाना देखा कहाँ होगा। ये पनीर कोफ्ता, आलू पूरी, पिज्जा वगैरह पता भी है कितना महंगा है। आ गई मुंह उठाकर खाने। रमन यू आर ड्रंक, चुप हो जाओ, उनको बुरा लग जाएगा। चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने मुझे ऐसा बोलने की? चल अंदर जा। और बुढ़िया तू अपनी 2 कौड़ी की मिठाई लेकर निकल जा यहाँ से। आई बड़ी दावत खाने वाली, इतनी देर से झूठी झूठी एक्टिंग करनी पड़ रही थी। तुम्हारे पैर छूने से अच्छा है कि मैं कुत्ते को गोद में बिठा लूं। बस बहुत हो गया दामाद जी, मैंने आपको अपना बेटा माना था, लेकिन आप तो मेरी बेइज्जती करने पर उतर आए। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी शक्ल के पीछे आपका काला दिल भी होगा। रमन के दोस्त अंजना पर हंस रहे होते हैं। बेइज्जती सुन अंजना अपनी गरीब बेटी के ससुराल आ जाती है, जहां उसके एक कदम रखने पर ही दामाद पैर छूकर थाल में उसके पैर धोने लगता है। अरे रोशनी, देखो माँ जी आ गई, जल्दी से उनके लिए नींबू पानी का शरबत लाओ, और वो थक गई होंगी। आइए आइए माँ जी, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। मेरी गरीब झोपड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ जी घर छोटा है लेकिन खुश रखने की कोशिश करूंगा। जगदीश अपने गमछे से जगह साफ करके सास को बिठाता है। ये देख सास की आंखें भर आती हैं। अरे तुमने मेरे पैर क्यों छुए? मैं तो तुम्हें ठीक से अपना दामाद भी नहीं मानती, और दामाद के पैर छूने से पाप भी चढ़ता है। माँ जी मैं नहीं चाहता आप मुझे अपना दामाद माने। मैं चाहता हूँ मैं आपका बेटा बनकर रहूं। मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास तो माँ नहीं है, दिल कहता है कि आपको यहीं रख लूं अपने साथ। रोशनी अपनी माँ को नींबू पानी पिलाती है। काफी समय हो गया है, अब मैं तुम्हारे लिए दावत, मेरा मतलब खाना ले आती हूँ। दावत के लिए मैं जुगाड़ नहीं कर पाई तो पूरी सब्जी बनाई है, आलू भुजिया और रोटी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं यही खा लूंगी। लेकिन माँ जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे रूखा सूखा खाना खिलाना। मैं अभी आता हूँ। रोशनी, एक बार फिर मैं लाला जी से राशन पूछ लेता हूँ। वो नहीं देंगे जब तक उनके पैसे नहीं मिलेंगे, मैं पूछ कर आती हूँ। वो इतनी सारी बात करते हैं कि घर पर एक सेठ आता है। अरे जगदीश, तुम पहले लकड़ी बेचने का काम करते थे, तुम्हें लकड़ियों की जानकारी होगी। देखो मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ, इसमें मुझे अच्छी 6-7 किलो की लकड़ी लाकर दे दो। ये सुन जगदीश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो एडवांस पैसे लेकर सबसे पहले घर में राशन ला कर देता है, जिससे रोशनी मटर पनीर, पूरी, खीर, हलवा तैयार करती है। और जगदीश जंगल में जाकर अच्छी लकड़ी काट कर छांट कर अपने कंधे पर लेकर आता है और सेठ को दे देता है। बहुत बढ़िया, माफ करना मैं गलत टाइम पर आ गया था। क्या ये तुम्हारी सासू माँ थी? हाँ सेठ जी। फिर जगदीश घर जाकर अच्छा दावत बन जाने पर अपनी सास को हाथ से परोसता है। उसका ये प्यार देख अंजना की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? मेरी आंखें इसलिए भर आई हैं कि मेरी बेटी की पसंद का दामाद तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन मेरी खुद की पसंद का दामाद इतना घटिया निकलेगा कभी सोचा नहीं था। यहाँ आने से पहले मैं वहाँ गई थी, उसने नशे में क्या होश में भी मुझे बहुत कुछ बोला। उसको जितना बेटा माना उसने मेरे साथ उतना ही गलत बर्ताव किया। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकती, आप सच में मेरे बेटे ही हैं। माँ जी जब आपने मुझे बेटा मान ही लिया है तो माफी मत मांगिए और हमेशा के लिए हमारे साथ रह लीजिए ना। हाँ माँ। ये सुन अंजना दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और अब अपने बड़े दामाद के साथ उसकी माँ बनकर हमेशा उनके साथ खुशी खुशी रहती है। कसाई खाने के अंदर से चित्कार भरी आवाज आ रही थी, जहाँ खूंटे से बंधे हुए सभी बेजुबान बकरे डर से हड़के हुए थे। कसाई अकरम अपने 2 सर वाले दुबले पतले बकरे को खूब मार रहा था। आज तो मैं इस नामुराद बकरे की जान निकाल दूंगा। इसे इतना खिलाता पिलाता हूँ लेकिन ये मोटा ताजा होता ही नहीं, एकदम मरियल पड़ा है। वैसे भी ये निकम्मा 2 सिर वाला बकरा एक दमड़ी में भी नहीं बिकेगा। बेहतर है कि मैं इस जंगल छोड़ आऊं। इसको इतने दिनों का खिलाया पिलाया सारा मिट्टी हो गई।
ये कहकर कसाई 2 सर वाले बकरे को उसके झुंड से अलग करके गले से खींचता हुआ वहां से एक सुनसान से जंगल की तरफ चल देता है। बकरा सारे रास्तों में बस रोया ही जा रहा था। चल अब इसी जंगल की खो में जाए। कसाई बकरे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और छोड़कर चला जाता है। बकरे की हालत बहुत ही कमजोरी की थी। वो मिट्टी में बैठ जाता है। उसके दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। पास ही में एक गरीब मछुआरा याकूब कड़ी धूप में नदी में जाला डाले बैठा था। या अल्लाह, आज का तो नसीब ही खराब है। सूरज की पहली किरण के फूटते ही आकर जाला डाले बैठा है, मगर अब तक एक मछली तो क्या घोंगा भी नहीं फंसा। लगता है सब मछली गोते में जाकर बैठ गई हैं। पता नहीं आज की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। मायूसी के साथ याकूब अपना जाला टांग कर जाने लगता है। तभी बकरा पीड़ा से जोर जोर से करहा उठता है। या खुदा, ऐसे जंगल में बकरे की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज को भांपते हुए याकूब बकरे तक आ जाता है। बकरे की जीभ बाहर निकली हुई थी और वो लार टपका रहा था। कसाई की मार खा खा कर बकरा इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां भी गिनी जा सकती थीं। उसको देखते ही याकूब का दिल दया से भर गया। या अल्लाह, इस बकरे की हालत तो बहुत खराब लगती है। इतने दर्द में है। अगर इस जंगल में इसको छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। घर ले जाता हूँ। जहाँ अमीर लोग मुफ्त में किसी को मशवरा भी नहीं देते, ऐसे में गरीब इंसानियत दिखलाता है। याकूब बकरी को घर लाता है। वो भी उसके पुरखों की ही बनाई मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें वो पत्नी राबिया और बेटे अली के साथ किसी तरह गरीबी में गुजारा कर रहा था। या खुदा, आज का दिन दिखाने के लिए तेरा शुक्र है। राकिबों की रोटी देना और रईसों को देने का दिल देना मेरे मौला, आमीन। राबिया, कहाँ हो तुम? अबू जी आ गए, अबू जी आ गए। अबू, ये बकरा किसका है? आपने इसे खरीदा है क्या? अच्छा, ये किसका बकरा घर लाए हैं आप? राबिया, बेचारा ये बकरा जंगल में मिला। इसकी हालत बहुत बदहवास थी, इसलिए ले आया। लेकिन जी, हमारे तो खुद ही खाने के लाले हैं। हम इस बकरे को दाना पानी कहाँ से खिलाएंगे? अल्लाह बड़ा मेहरबान है राबिया बेगम, वो सब संभाल लेगा। अबू अबू, मैंने इन 2 बकरी का नाम सोचा है। हम इनको 786 बुलाएंगे। लाजमी है। आखिर इस बकरे ने ही तो पैगंबर साहब के औलाद को बचाकर अपनी कुर्बानी दी थी, और जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे वो अल्लाह का अजीज होता है। और फिर ये 2 सर वाला बकरा तो बड़ा ही अनोखा है। जहाँ उस कसाई के लिए 2 सर वाला बकरा सिर्फ आफत था, गरीब परिवार उसे परिवार मानता है। अली बकरे को रोज मैदान में चराने ले जाता। राबिया भी 2 टाइम की रोटी पानी में बकरे के हिस्से की भी रोटी बनाती। वक्त गुजरता है। गरीब परिवार की देखभाल से बकरा मोटा ताजा हो जाता है। अब धीरे धीरे बकरा ईद का पर्व भी पास आ जाता है। राबिया, तुमने एक बात देखी है? जब से ये 2 सिर वाला बकरा आया है, हमको बरकत मिलने लगी है। हाँ जी, पहले तो रोटी पानी की तंगी थी। कभी कभी तो इस 2 सर वाले बकरे को देखकर लगता है अल्लाह का हाथ है इसके सर पर। इस बार हम गरीबों की बकरा ईद मन्नतों भरी होगी। अम्मी, इस बार मुझको पठानी कुर्ता पजामा दिलाना और टोपी भी लूंगा, और मेरे 786 के लिए चादर दिलाना। ठीक है, दिला देंगे तुझको अली, अब खा ले। तभी पड़ोस की फरदीन अपने शौहर नवाब के साथ आकर मखौलबाजी करती है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हो? जी सब खैरियत है। आप दोनों इस पल? हाँ, वो तुम्हें तो पता है, बकरा ईद आने वाली है। हमको ना तुम्हारा 2 सर वाला बकरा चाहिए दावत के लिए। कहो कितने में बेचोगी? 10, 20, 30, 40 बोलोगी तो 50,000 भी दूंगी इसके बदले। मुआफ कीजिएगा फरीदाना अपा, इस बकरे से मेरे अली का दिल लग गया है। इसे नहीं बेचूंगी। आप कुर्बानी के लिए कसाई से खरीद लाइए। अरे घर आए धन को ठुकराकर तुम सही नहीं कर रही राबिया। ऐसी कोई बात नहीं नवाब भाई। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फरदीन चैन से नहीं बैठती और कसाई को जाकर चुगली लगा देती है। कसाई लालच और छल कपट करता हुआ पंच को बटोरता है। हुजूर, ये बकरा मेरा है, मेरा। लेकिन तुमने इस बकरे को मरियल हालत में छोड़ दिया था, तब कहाँ थे तुम? जो भी हो, ये बकरा मेरा है और मुझे को मिलना चाहिए। कसाई बकरे पर दावा इसलिए कर रहा था ताकि अगले दिन बकरा ईद के बाजार में उसका गोश्त बेच सके, जबकि याकूब भला चाहता था। तभी चचा अब्दुल ने फैसला सुनाया। अरे देखो, एक बकरे के लिए लड़ाई मत करो। वैसे भी इस बकरे को कुर्बान नहीं हुआ तो कल बकरा ईद पर इसका बंटवारा होगा। एक धड़ तुम ले लेना और एक तुम,
और गोश्त बांट लेना। असल में बूढ़े अब्दुल भी दीन ईमान का पक्का नहीं था। कुछ दमड़ी के बदले उसने फैसला हेर फेर भरा सुनाया। हर मुसलमान के घर में बकरा ईद का जश्न मनाया जा रहा था, जबकि याकूब, उसकी पत्नी और अली रात भर 2 सर वाले बकरे को देखते और रोते रहे। अली बाहें किए बकरे से लिपटा हुआ था। कल हमारा बकरा हमसे जुदा हो जाएगा। इसे तो भला होता कि अल्लाह के फरिश्ते आकर इसको ले जाते। इस बेईमानी से भरी दुनिया में ऐसे करिश्मे नहीं होते राबिया। जाने अल्लाह ने इसके नसीब में क्या लिखा है। आधी रात गुजरते सबकी आंखें लग गईं। सुबह के 4 बजते ही बकरा बोल पड़ा। उसका रंग एकदम फरिश्तों के जैसे दूधिया उजला हो गया और दोनों सर आपस में बातें करने लगे। उठो याकूब, राबिया, उठ जाओ। कौन है यहाँ? दोनों ने आंखें खोलकर देखी तो बकरे को बोलता देखकर वो हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्होंने देखा कि बकरे ने पूरे आंगन में सोने की लेर दी हुई थी। या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। अल्लाह मियां ने हम गरीबों पर तरस खाया है बेगम, वरना हम तो इस धन के काबिल नहीं थे। याकूब, धन पुरखाओं के भाग्य से मिलता है और तुम एक नेक दिल मुसलमान हो। तुम मुझको अपने घर ले आए, मेरी देखभाल की, इसलिए ये सब तुम्हारे हैं। और हम एक जादुई बकरा हैं जिसे अल्लाह ने भेजा है इस पृथ्वी पर। हमारा वक्त पूरा हो चुका है, हमको जाना होगा। प्यारी बकरा, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? नन्ही से अली को रोता देखकर 2 सर वाले बकरे की आंख में आंसू आ जाते हैं। रो नहीं अली, तुम जब भी अल्लाह का नाम लेकर हमें पुकारोगे हम तुम्हारे पास चले आएंगे। तभी जादुई बकरे के सोने के पंख निकल आते हैं और वो पंख फड़फड़ाकर पैसे देता है। ये लो, ये सारा दिन तुम्हारे लिए है, इसे अपने बकरा ईद मनाना। अब मुझको जाना होगा। जादुई 2 सर वाला बकरा जैसे ही उड़ चलना चाहता है तभी लालची कसाई आंगन में धमक आता है और उसकी टांगे खींचने लगता है। अरे नमक खराब, मेरे यहाँ तो तू दिन भर खाता था और हल्का होता था, मांस भी नहीं चढ़ता था। तुझको है, तू सारा धन इन गरीबों की जात को देकर इनकी बकरा ईद खुशहाल करके जा रहा है। अरे मेरी मुहर्रम, रुक जा तू। तुम किसी भी धन के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने फायदे के लिए मुझे मारा पीटा और निकाल दिया। तुम जीवन भर कमाते रहोगे और दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम में ईमान और रहम नहीं है। अपने गुनाहों से तौबा करो। ये सुनकर कसाई बकरे को छोड़ देता है और जादुई बकरा आसमान में उड़ते हुए न जाने कहाँ गायब हो जाता है। कसाई अपने गुनाहों से तौबा करता है और गरीब परिवार खुशी से बकरा ईद पर्व मनाते हुए दावत खाते हैं और एक दूसरे से खुशी बांटते हैं। इस तरह जादुई बकरा एक गरीब की झोली को खुशियों से भरकर जाता है।